नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो के अंदर कहा था कि यहाँ पर एफआईआई जो है वो बियरिश होता ही जा रहा है। बाकी जितने भी प्लेयर हैं, बाकी जितने भी हैं एफआईआईज के साथ जो प्रोप्राइटर्स होते हैं और यहाँ पर जो डीआईआईज हैं और बाकी रिटेल ट्रेडर्स तो हमेशा बुलिश ही रहते हैं। तो ये सब लोग जो हैं वो धीरे धीरे मतलब ये डीआईआईज भी अपनी लॉन्ग पोजिशंस को क्लोज कर रहे थे और शॉर्ट को भी क्लोज कर रहे थे। प्रोप्राइटर ने भी लॉन्ग बनाया था। तो कहीं ना कहीं रिटेल डीआईआई और प्रोप्राइटर जो था वो एक बुलिश व्यू रख रहा था मार्केट के अंदर, और एफआई जो था वो बेरिश व्यू के साथ बैठा हुआ था। इसलिए मैंने यहाँ पे डाला भी था कि भाई एफआई जो है उसके अगेंस्ट में मतलब सबके सब हैं यहाँ पे। तो एफआई वर्सेस ऑल, दिस इज वॉज द थंबनेल ऑफ यस्टरडे वीडियो। तो दोस्तों, देख लेते हैं मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया आज के दिन और चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जब आज ओपन हुई तो मार्केट के अंदर क्यों ओपन नेगेटिव हुई आप समझ सकते हो, क्योंकि एफआई शॉर्ट में बैठा हुआ था। तो यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुई तो तकरीबन 70-80 पॉइंट के मतलब 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पर गैप डाउन हुआ, और यहाँ पर मार्केट ने स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर अंदर ही गैप डाउन करने के बाद एक रिकवरी कैंडल दिखाई। तो यहाँ पर हुआ क्या था एक्चुअली में कि जैसे ही मार्केट नीचे गैप डाउन हुई तो वहां पर पुट राइटर एक्टिव हो चुके थे, और पुट राइटर्स जो थे वो 16,200 पे एक्टिव थे। और इस चीज की खबर मैंने आपको दी थी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो लाइव है, मतलब आप सबके लिए उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। सुबह सुबह का पहला मैसेज यही था कि यहाँ पर पुट राइटर एक्टिव हो चुके हैं, आप शॉर्ट मत कीजिएगा आज के दिन। तो दोस्तों ये चीज थी यहाँ पर पहले सुबह 15 मतलब 5-10 मिनट के अंदर पता लग चुका था हम लोगों को। यहाँ पुट राइटर्स अब मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, मार्केट को संभाल लेंगे, और एक्चुअली में वही हुआ। 12 बजे तक जो है, तकरीबन 11 बजे तक मार्केट उस सेम लेवल पे आ चुकी थी। ये गैप को फिल कर दिया था जो मार्केट ने इस गैप को मतलब गैप डाउन होने के बाद बनाया था, उस गैप को फिल कर दिया था मतलब मार्केट ने 12 बजे के आसपास। फिर वहां पर एक कंसोलिडेशन हुआ, और इस कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट 16,400 और 16,300 के बीच में तकरीबन 1 बजे तक जो है वो यहाँ पर रहा। फिर मार्केट ने जब यहाँ पर तकरीबन 2 बजे के आसपास की बात है, आप जाके चेक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ 2 बजे के आसपास इस कैंडल के ऊपर क्या हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। इस कैंडल के ऊपर जो है बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब ये वाली कैंडल बनी थी। मतलब यहाँ पर कॉल राइटर एक्टिव थे 16,400 पे, 16,400 के ऊपर जो है कॉल राइटर एक्टिव थे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ कि विद इन 5 मिनट इतनी हैवी पोजीशंस किसी ने बिल्ड की यहाँ पे 16,400 के पुट साइड पे, कि यहाँ पर अचानक से मतलब यहाँ पर पुट सेलर एक्टिव हो गए एग्जैक्टली यहाँ पर इस लेवल के ऊपर। मतलब इस कैंडल तक तो सब कुछ ठीक था कि मतलब मार्केट 16,400 के नीचे कहीं ना कहीं क्लोज होनी चाहिए थी, लेकिन 2 बजे के आसपास ही इस कैंडल के आसपास, ठीक है, 2 बजे के आसपास इस कैंडल के आसपास यहाँ पर पुट राइटर एक्टिव हो चुके थे, और आपको बताया भी गया था कि यहाँ पर पुट राइटर अब एक्टिव हो गए हैं। और जब पुट राइटर एक्टिव होते हैं 16,400 या किसी भी लेवल के, तो वहां से मार्केट ऊपर निकल जाती है। ये एक सीधा साधा सिद्धांत है। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। फिर वहां से मार्केट ने एक रैली दिखाई, और आप सबको अपडेट भी दिया था मार्केट की अब रैली आने से पहले फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई पुट राइटर एक्टिव हो चुके हैं, थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। तो ये था आज का खेल पूरा का पूरा। मार्केट में पुट राइटर एक्टिव थे 16,200 पे भी, 16,300 पे भी हो गए थे, और फिर फाइनली 2 बजे के बाद 16,400 पे भी हुए। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया, और फिर यहाँ से फाइनली एक रैली फाइनली दिखाई। तो ये आज का खेल था जो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अब लिंक करने में आसानी होगी जो हम लाइव मार्केट टेलीग्राम के ऊपर आपको दे रहे थे पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस। तो दोस्तों अब फाइनली चेक कर लेते हैं कि आज हुआ क्या है, मतलब आज प्राइजेशन के बेसिस के ऊपर क्या हुआ है। तो प्राइजेशन जो है वो पूरा का पूरा एक अच्छी कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल बनी है दोस्तों। तो ये बुलिश कैंडल केवल और केवल ऑप्शंस की शॉर्ट कवरिंग से बनी है दोस्तों। ऑप्शंस जो है वो आज एक्सपायरी हो रहे थे, आप जानते हो आज एक्सपायरी डे था। पूरा हफ्ता जो है लगातार 4 दिन से जो है कॉल राइटर एक्टिव थे, और कॉल राइटर्स का प्रीमियम आज जब मार्केट गैप डाउन हुआ था तो वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था। तो अब जीरो प्रीमियम जब ऑलरेडी गैप डाउन के वक्त ही हो चुका है, तो ये सारे के सारे कॉल राइटर अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे।
जैसे ये कॉल लेटर अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे तो वहां पर मार्केट ऊपर डेफिनेटली जाएगा। तो यहाँ पर कोई बाइंग नहीं की गई है सीरियसली, यहाँ पर कोई डेफिनेटली यहाँ पर कोई इक्विटी में बाइंग नहीं हुई है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का जो वॉल्यूम है वो आप चेक कर सकते हो। आज का जो वॉल्यूम है वो आप यहाँ पे जरूर चेक करना, यहाँ पर। तो आज का जो वॉल्यूम मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो 204 है और कल का जो वॉल्यूम था वो 243 था। तो कोई खास बाइंग इक्विटी के अंदर नहीं हुई है यहाँ पर, तो बाइंग इक्विटी में नहीं हुई है। ये केवल जो अपसाइड मूवमेंट आई है वो ऑप्शंस के एक्सपायरी में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आई है। तो इसमें यहाँ पर कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सल हमें दिख रहा है या फिर कुछ ऐसा इक्विटी में बाइंग चालू हो गई है या फिर बड़ा प्लेयर यहाँ पे बुलिश हो गया, ऐसा यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। तो ये जो प्राइस एक्शन है ये एक झांसा है कुल मिला के, और ये जो कैंडल है ये केवल और केवल एक झांसा का ही यहाँ पर प्रारूप है। इस चीज को समझिएगा क्योंकि डाटा पॉइंट्स इस चीज को प्रूव कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ आज की डेट के अंदर। जो लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं वो बुलिश हो सकते हैं, बट आई एम नॉट बुलिश राइट नाउ। रीजन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। रीजन आप समझेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मार्केट हेल्थ रिपोर्ट देख लेते हैं। तो मार्केट हेल्थ रिपोर्ट क्या बता रहा है कि आज के दिन भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। अब लोग कहेंगे कि भाई आज तो मार्केट ऊपर गई है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग कैसे हुई, ये भी जरा समझा दीजिए। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग कैसे हुई मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं लॉन्ग अनवाइंडिंग ही क्यों, लॉन्ग पोजीशंस क्लोज क्यों समझाने की कोशिश आपको मतलब क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन ये है। देख सकते हो आप, प्रोप्राइटर जो हैं वो लोगों ने आज 10% के आसपास लॉन्ग क्लोज किया। एफआईआईज ने मार्केट ऊपर जाती हुई मार्केट के अंदर एफआईआईज ने क्या किया, लॉन्ग क्लोज किया और साथ में शॉर्ट बनाया। डीआईआईज ने क्या किया, डीआईआईज ने लॉन्ग ना तो क्लोज किया लेकिन उन्होंने शॉर्ट नया बनाया है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की गई हैं एफआईआई प्रोप्राइटर के द्वारा। तो बड़े प्लेयर यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पे मैंने लॉन्ग अनवाइंडिंग क्यों लिखा है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है वो एक बेयरिश साइन होता है। यहाँ पर कोई ज्यादा उम्मीद नहीं होती बड़े प्लेयर को कि मार्केट के ऊपर आसानी से चला जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल जो फ्यूचर का डाटा है वो अभी भी जो है, आज के दिन एफआईआई ने भी क्या किया है कि वो 7% के आसपास पोजीशंस शॉर्ट की बिल्ड की हैं। तो दोस्तों 16,500 याद रखना इस चीज को, 16,500 के आसपास कल भी उसने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, आज भी 16,500 के आसपास उस इंसान ने जो कि एफआईआई है उसने फिर से शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की हैं। तो ओवरऑल जो डाटा है फ्यूचर का वो लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखा रहा है, साथ में शॉर्ट बिल्डअप भी दिखा रहा है। तो ओवरऑल जो है डाटा बेयरिश ही माना जाएगा फ्यूचर्स का। तो इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि प्राइडिक्शन जो है वो एक झांसा है यहाँ पर, और इस प्राइडिक्शन के बेसिस के ऊपर जो है भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब समझ में आ गया होगा आपको डाटा पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस। साथ में अब मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शंस में आज कोई नई एक्टिविटी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज पोजीशंस क्लोजिंग की तरफ ध्यान दिया गया था और पोजीशंस क्लोजिंग जो हुई थी वो शॉर्ट्स पोजीशन क्लोज हुई थी कॉल राइटिंग की, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चली गई थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि यहाँ पर जो इस पिछले साल का जो मनी फ्लो है वो आपके सामने है, ठीक है। तो पिछले साल 2 लाख करोड़ के आसपास जो है 2,12,000 करोड़ के आसपास माल निकाल लिया गया है एफआईआई के द्वारा अप्रैल से लेकर मार्च के अंदर। और 1 लाख करोड़ अभी ये केवल मतलब 2 महीने, मतलब 3 महीने पूरे नहीं हुए, 2 महीने 10 दिन हुए। तो तकरीबन 80,000 करोड़ के आसपास यहाँ माल निकाल चुके हैं एफआईआई। तो दोस्तों समझ लीजिए कि एफआईआई के बिना मार्केट नहीं होती है, और एफआईआई जो हैं वो बहुत खतरनाक तरीके से मार्केट में पैसा निकाल रहे हैं इस बात का। और ये निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा है, क्या रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। जब तक रुपी डेप्रिशिएट होना बंद नहीं होगा एफआईआई इस तरीके से माल निकालता रहेगा और सेलिंग प्रेशर बना रहेगा मार्केट के अंदर। इस बात को जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब फाइनली चलते हैं हम ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ऑप्शन चेन जो है वो क्या बता रही है? तो ऑप्शन चेन ये अगले हफ्ते की ऑप्शन चेन है, 16 तारीख की ऑप्शन चेन है। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। इस वीक की ऑप्शन चेन में तो खैर कवरिंग हो गई शॉर्ट्स पोजीशन की, कॉल राइटिंग की, जो कि होनी जरूरी थी। लेकिन अगले अगले वीक के अंदर जो है आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर फ्रेश पुट राइटिंग की गई है थोड़ी सी, और यहाँ पर भी की गई है। लेकिन पुट राइटिंग तो चलो समझ में आती है, वो हो गई जिसकी वजह से आज मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन किसी बड़े इंसान ने यहाँ पर 16,200 के ऊपर जो है
ये भी चलो पुट राइटिंग ही मानेंगे, लेकिन इन सबसे चलो ये पुट राइटिंग समझ में आती है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि मार्केट यहाँ पर 200 पॉइंट ऊपर चली गई, 200 से 250 पॉइंट ऊपर चली गई, लेकिन यहाँ पर इन द मनी के अंदर भी पोजीशंस बन ही रही हैं, ये क्लोज नहीं हुई, ठीक है। इन द मनी की पोजीशंस क्लोज नहीं हुई, मतलब दिस इज रियली शॉकिंग। तो यहाँ पर बुल्स जो हैं वो आई थिंक ट्रैप हो सकते हैं अगर ये पोजीशंस क्लोज कल भी नहीं हुई तो। याद रखना इस वक्त जो ऑप्शन चेन है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, असली संकेत हमको कल मिलेंगे किसने पोजीशन कौन सी बनाई है, लेकिन मैं केवल और केवल ओपन इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ आपको। इनकी पोजीशंस कम है, लो है अभी तो इन द मनी के अंदर पोजीशंस इनकी ज़्यादा है, पुट राइटर्स की ये हाई हैं। लेकिन ऑप्शन चेन फ्यूचर के हिसाब से अगर हम देखें, फ्यूचर डाटा के हिसाब से देखें तो ऑप्शन चेन तो न्यूट्रल है लेकिन फ्यूचर डाटा बेयरिश है। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर कल यहाँ पर इन लोगों ने पोजीशंस क्लोज नहीं की और बने रहे ये लोग, तो ये डेफिनेटली इन लोगों को धोखा दे सकते हैं पुट राइटर्स को, और मार्केट को फिर नीचे लेके आ सकते हैं। इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। तो ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर जो रेसिस्टेंस अब मिल रहा है मेरे मतलब हमको को देखने के लिए, वो रेसिस्टेंस बेसिकली यहाँ मिल रहा है जो 16,500 के आसपास है, यही रेसिस्टेंस है फिलहाल। और सपोर्ट जो है वो सपोर्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा 60,000 का पोजीशन जो है यहाँ पे 16,200 का। तो 16,200 जो है वो आज बच गया टूटने से, लेकिन यहाँ फ्रेश पोजीशंस बनी हैं, यहाँ बनी हैं, यहाँ बनी हैं। तो इस हफ्ते में मतलब अपकमिंग हफ्ते में अगर 16,200 को दोबारा टेस्ट किया गया तो वो नीचे की तरफ टूट जाएगा, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, और फिर फाइनली 16,000 की तरफ मार्केट जरूर आ सकता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ऑप्शन चेन को मैं अगर फ्यूचर के साथ कोरिलेट करके देखूंगा तो ये जो कॉल राइटिंग की पोजीशंस हैं ये थोड़ी सी परेशान कर रही हैं माइंड को, ठीक है। डिपेंड करता है कि कल मार्केट कहाँ खुलेगा, और फिर ये डिपेंड करेगा कि क्या ये पोजीशंस क्लोज करेंगे कॉल राइटर वाले या नहीं करेंगे। तो ये चीज़ कल देखने को मिलेगी, क्योंकि कल नई एक्सपायरी भी चालू है, तो ये सब चीज़ हम कल देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम यहाँ पर अब बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी दोस्तों कहाँ है कहाँ नहीं है चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखिए आज तो शॉर्ट कवरिंग की जो है ऑप्शंस में रैली आई, जिसकी वजह से थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दिखे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन कल का हाई ना तो क्लोज हुआ, ना तो मतलब क्रॉस हुआ, और ना उसके ऊपर क्लोज हुआ। तो बैंक निफ्टी जो है अभी भी वीक बना हुआ है। याद रखना बैंक निफ्टी अभी भी वीक बना हुआ है, जब तक ये इस वाले हाई को क्रॉस करके नहीं सस्टेन करता ये वीक ही रहेगा। और जो हमने टारगेट दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पर 34,500 के आसपास का, तो ये जो टारगेट है ये डेफिनेटली आ सकता है जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा। और 34,500 के नीचे डायरेक्टली 33,800 के आसपास का टारगेट है दोस्तों, तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। तो आपका ये स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए इस वाले कैंडल का हाई अगर आप शॉर्ट में हैं तो, और जब तक इस हाई के ऊपर ना निकले मार्केट जब तक आपको लॉन्ग नहीं होना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो समझ में आ गया होगा, डाटा पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। तो अभी भी वीकनेस बरकरार है मार्केट के अंदर डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पर लॉन्ग्स थोड़े से मतलब क्वांटिटी कंट्रोल करके बनाइएगा, या फिर मतलब ना बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जब तक डाटा पॉइंट्स या जब तक वो लेवल आपको ट्रिगर ना करे। लेवल जो है वो 16,500 के ऊपर की क्लोजिंग है निफ्टी के अंदर, ख्याल इस बात का जरूर रखिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।